स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंसेंट्रिक मेटेलिक हॉलो स्फीयर से हमारे पास रेडियाई उनका दिया हुआ है आर, 4R, और इसके ऊपर चार्जेस हैं Q1 Q2। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स का इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तुमको। V एट R माइनस V एट 4R। देखो, पहले दो कंसेंट्रिक हम लोग स्फीयर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है ना, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और इसके ऊपर चार्ज है हमारा Q1। और ये जो बाहर वाला स्फीयर है, इसका रेडियस है 4R, और इसके ऊपर चार्ज है Q2। ठीक है। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो अलग अलग भी देख सकते हैं। अलग अलग देखने का मतलब होता है दैट कि एक स्फीयर जिस पे चार्ज Q1 है और उसका जो रेडियस है ना वो R है, और एक दूसरा चार्ज है जो कहाँ है, Q2 पे है, और वो कितने दूरी पे है, तो वो है 4R की दूरी पे। ठीक। एक डायग्राम ऐसा है, और दूसरा डायग्राम ऐसा है दैट कि हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है 4R, इसके ऊपर चार्ज है Q2, और एक चार्ज है R डिस्टेंस पे जो कितना चार्ज है, Q1। तो इस तरह से दो डायग्राम है जो मिक्स हो रहा है। अब देखो, तुमको यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एक पोटेंशियल तुमको निकालना है, एक पोटेंशियल तुमको निकालना है एट डिस्टेंस R, और एक पोटेंशियल तुमको निकालना है एट डिस्टेंस 4R, और इन दोनों को तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो फॉर्मूला तो तुमको पता ही होगा दैट कि अगर कोई भी स्फीयर है जिसका चार्ज Q है और रेडियस मान लो कैपिटल R है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसा है ये? कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर से खोखला हो सकता है, या फिर पूरा स्फीयर सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग हो, तो उसका भी चार्ज पूरी सरफेस पे रहता है। तो दोनों एक ही बात होता है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगाते हैं। तो V का फॉर्मूला हो जाता है KQ कैपिटल R। ये कहाँ पे होता है? ये सरफेस पे होता है। इनसाइड पॉइंट पे अगर निकालना होता है तो उसमें भी KQ कैपिटल R लिखते हैं, लेकिन आउटसाइड पॉइंट में निकालना होता है ना, तो जहां तक हम जा रहे हैं, जैसे स्मॉल r यहाँ पे मान लो निकालना है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है KQ/r। यही फॉर्मूला तुमको पहले से पता होना चाहिए। अब यहाँ इसको अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल मेरे को कहाँ निकालना है? R पे निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है तो एक चार्ज तो Q1 है ही, तो KQ1 उसके सरफेस पे निकालना है प्लस। लेकिन एक दूसरा चार्ज भी है हमारे पास Q2, और वो 4R की डिस्टेंस पे है। ठीक है। जो Q2 है वो 4R की डिस्टेंस पे है, मेरे को निकालना है इस पॉइंट पे, यहाँ पे निकालना है। तो Q2 के लिए तो वो इनसाइड पॉइंट हो गया ना, तो इनसाइड पॉइंट का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा रेडियस के टर्म्स में। कितना? KQ2/R। तो ये दोनों निकल गया हमारा यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सॉरी, यहाँ पे 4R लिखना पड़ेगा। क्यों? रेडियस लिखना होता है। जैसे मान लो कि इनसाइड पॉइंट पे लिखना है तो मेरे को रेडियस ही लिखना होगा। जैसे यहाँ पे देखो Q2 यहाँ पे है, Q2 कहाँ पे है? Q2 जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो Q2 का एक्चुअल में जो रेडियस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? 4R कर रहा है। और Q2 के लिए ये पॉइंट जहाँ पे मेरे को निकालना है वो एक तरह से इनसाइड पॉइंट है, तो इसीलिए KQ2 उसका रेडियस हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तुमको नहीं होना चाहिए। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड मान लो मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो फिर से मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 एक Q2। तो Q2 के लिए ये पॉइंट एक तरह से सरफेस पॉइंट हो गया, तो तुम सिंपल KQ2 उसका सरफेस का 4R। ठीक है। लेकिन अगर तुम Q1 के लिए बात करो तो Q1 के लिए यहाँ पे जहां पे पोटेंशियल लिखना है, वो Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट है। ये जो Q1 जहां तक फैला है जहां पे है, उसके लिए ये पॉइंट जहां लिखना है वो आउटसाइड पॉइंट है, मतलब हमको वहां तक का दूरी लिखना पड़ेगा। तो KQ1/4R, और दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझ आ गया? अब इसके बाद तो तुम खुद ही माइनस कर सकते हो दोनों को। यहीं तक मेरे को समझाना था। तो VR - V4R। अब देखो माइनस करते हैं,
तो माइनस करेंगे तो के क्यू वन बाई फोर आर नहीं कटेगा, प्लस के क्यू टू बाई फोर आर और माइनस के क्यू टू बाई फोर आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा के क्यू वन बाई आर माइनस के क्यू वन बाई फोर आर। अब यहाँ से के बाई आर कॉमन ले लो, और यहाँ बच, हाँ क्यू वन भी कॉमन है, यहाँ बचेगा वन। तो के क्यू वन बाई आर कॉमन है, यहाँ वन बच रहा है, यहाँ वन बाई फोर, माइनस करेंगे थ्री बाई फोर हो जाएगा। तो थ्री बाई फोर के क्यू वन बाई आर आ चुका है। और तुमको पता होगा दैट कि यहाँ पे जो के है उसका वैल्यू है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्यू वन बाई आर मतलब ये हो गया थ्री क्यू वन बाई सोलह, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हमको लग रहा है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।